लगाना कि हम सेवन सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ, वी विल एक्सपोर्ट जिहाद जी। तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश के, तो उससे काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। ओके। एक ऊपर से चिकन स्नैक, दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहां भी काटेंगे। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन देख रूस ने इस पूरे विवाद में एंट्री मारी है। रूस ने इस भयंकर बवाल के बीच बांग्लादेश को ऐसी सलाह, नसीहत और चेतावनी दी है जो बांग्लादेश के एक एक कट्टरपंथी के मुंह पर तमाचा है। इस खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच ने भारत का नाम लेकर बांग्लादेश के मुंह पर तमाचा मारा है। ढाका में बैठकर रूसी राजदूत ने बड़े ही प्यार से बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी भारत के साथ टेंशन खत्म करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे, ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, आप इंडिया कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका कह रहा है यूनेस्को, रशिया के एम्बेसडर कह रहे हैं यूनेस्को। हादी एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, इसने ये लीडर कहा जाता है, ये लीडर था इन दहशतगर्दों का जो बांग्लादेश की सड़कों पे घूम रहे हैं, और पिछले 1 साल से हादी लश्कर लेके जाता था। ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में आज जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है। बांग्लादेश में अमेरिका की भारत और रूस से लड़ाई आज नहीं बल्कि 1971 में ही शुरू हो गई थी। रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने कहा है कि बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका भारत ने निभाई है। हमने भी 1971 में थोड़ी मदद की थी। ऐसे में बांग्लादेश को चाहिए कि वो भारत रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। रूस के राजदूत ने ढाका में बैठकर एक एक बांग्लादेशी को याद दिलाया है कि 1971 में आपको आजादी भारत की मदद से ही मिली है। उस समय अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ आया था और भारत पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उसी वक्त रूस ने भारत की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी जंगी जहाजों के खिलाफ अपना समुद्री बेड़ा उतार दिया था। The sooner you reduce the tension, find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you has already mentioned, historically since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well, and Russia also supported in this regard. ये सारी बातें याद दिलाकर रूस ने बांग्लादेश को एहसान फरामोशी के लिए तमाचा मारा है। हसीना की गवर्नमेंट के दौरान जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सख्त तशद्दुद हुआ। जमात इस्लामी वॉज अ रीजनेबली पॉपुलर पार्टी, मगर बहुत तशद्दुद हुआ, बड़े लोगों को सजाए मौत भी दी गई। जी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं का हम सिलसिला सुनते रहे अरसे बाद। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ एक खला पैदा हो गई है। खालदा जिया जो है वो बीमार है जी, शी इज नॉट एबल टू पुट अप अ डिफेंस, वेंटिलेटर पे भी उन्हें डाल दिया गया, और वैसे भी उनकी कोई खास पॉपुलैरिटी वहाँ नहीं है। तो अब यहाँ एक अनपॉपुलर फोर्स फारग हो गई है, अवामी लीग, और दूसरी फोर्स है नहीं कोई, एक खला है। जो लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको ऐसे लग रहा है कि अगली इलेक्शन में जमात इस्लामी शायद इलेक्शन ना जीत जाए, या बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ या बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट वोटिंग के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर आके गवर्नमेंट को, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इस्लामी महाज खड़ा हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया जी। तो आई थिंक, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे वो। तो इसलिए मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर, अब अगर आप इंडियन मीडिया को देखें आयशा, और मैं आपको कहूँ वहाँ जो चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इंडियन मीडिया को जो बातें बता रही हैं जी, वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। 7 सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम 7 सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ, वी विल एक्सपोर्ट जिहाद जी।
तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश के अंदर। जी बिल्कुल, नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान बहुत चला इंडिया में। अच्छा, उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। ओके। एक ऊपर से चिकन नेक, उसको काटेंगे हम ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहां भी काटेंगे ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहां जहां इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहां सेटल किया जाए, एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार, उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है, इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो LOC पे हट के इधर चला जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश। इंडियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना सर, मुंह से क्या दोबारा निकला है सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब पर उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी बात बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की। वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं, हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था। लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क न्यूट्रल होकर बात करे। अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। उससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वो वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पे उनका मजाक उड़ाना। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना, उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता। वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान बनते के, जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके, उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमामी लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज भाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं, और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे, अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें।
ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।